begin. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन शर्मा। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिसका नाम है हाइब्रिड पावर एनर्जी जनरेशन थ्रू फुटस्टेप एंड सोलर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, फुटस्टेप के लिए हम पीजोइलेक्ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम एक फैन और एक बल्ब एज ए एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक मीटर रखा हुआ जो कि वोल्टेज शो कर रहा है जो हम जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल से। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, एक एक करके स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले हमारा पीजोइलेक्ट्रिक आप अगर आप देखोगे पावर जनरेशन का एक एलईडी मैंने लगा रखी है ग्लो करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको थोड़ा सा लाइट जलती है। ओके, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इस एनर्जी को हम एक 4 वोल्ट की बैटरी में डाल रहे हैं सबसे पहले। ओके, ये लेड एसिड बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है। ओके, और इस बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बूस्टर मॉड्यूल को बूस्ट कर रहे हैं, वोल्टेज को बूस्टर मॉड्यूल के थ्रू वोल्टेज बूस्टर से वोल्टेज को बूस्ट कर रहे हैं। तो वोल्टेज हमारे पास जो यहां पे आएगा वो आएगा हमारे पास 16 वोल्ट। ये 22 वोल्ट तक भी जाता है आराम से, तो मैंने अभी यहाँ पे इसको 16 वोल्ट या फिर 17 वोल्ट अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी चार्ज करनी है। क्यों चार्ज करनी है? क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे बैटरी चार्ज होगी। ओके, और 3 बैटरी क्यों यूज किए? क्योंकि जो एप्लीकेशन है सामने वो है इन्वर्टर की। 220 वोल्ट हम लोग एसी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है 220 वोल्ट का, 15 वॉट का, वो ऑन करेंगे, और एक फैन लगा रखा है डायरेक्टली जस्ट टू शो एप्लीकेशन की जब हम फुटस्टेप से और सोलर से एनर्जी से जब हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे, ये हम एप्लीकेशन को शो कर सकते हैं। तो एक एक करके शो करता हूं। ये तो आपको मैंने शो कर ही दिया कि किस तरीके से यहाँ पे एक एलईडी को हम दिखा सकते हैं ग्लो करके। ओके, नेक्स्ट थिंग, इससे हमारे पास सोलर पैनल का मैंने वोल्टेज दिखा दिया यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो ये रेड वायर लगी हुई है डायोड से पहले हमें इसको यहाँ लगाना है, तो वोल्टेज हमें दिख जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको शो कर दूंगा, मतलब कि इसको हाइड कर दूंगा, सनलाइट या फिर कोई भी लाइट इस पर नहीं फॉल करेगी, तो वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो जब धूप में होगा तो 9 वोल्ट तक जनरेट कर रहा होगा, उससे हम 4 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट भी जनरेट कर रहा होगा तो 4 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओके, कितनी चार्ज होगी वो सब कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, इसके बाद हमारे पास इसको ऑन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे इस पॉइंट पे। ये बैटरी का आउटपुट वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, मतलब इस पे लोड जब पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं इसको ऑफ करूं तो यहाँ पे 4 वोल्ट कुछ आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से इसको जब ऑन करेंगे तो इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगा। ओके, अब ये लोड पड़ रहा है इस पे और ये कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट नहीं बोलूंगा मैं, बूस्ट बोलूंगा। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए 15 वोल्ट तक कर रहा है ये इस बूस्टर मॉड्यूल पॉइंट पे, ठीक है, और कहाँ पे जा रही है वायर रेड वाली? ये यहाँ पे जा रही है आपकी इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको इधर देखूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने वोल्ट की बैटरी चार्ज है। मैं एक बार शो कर लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, ठीक है, अभी तो चार्जिंग हो रही है, जब बंद कर दूंगा तो फिर ये कम वोल्ट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बार, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा। तो ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि चार्ज हो रही है, अभी हो चुकी है, और इसको मैं ऑन कर दूंगा वहां पे तो 16 वोल्ट जैसा आपने देखा था अभी 15 से 16 वोल्ट तक दिखाएगा। फुल बैटरी चार्ज है, फुल्ली चार्ज है तो अच्छा वोल्टेज दिखाएगा, नॉट लाइक 12 भी दिखाएगा, 13.5 तक भी दिखाएगा फुल बैटरी चार्ज है। तो उसी जो वोल्टेज होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं 10 वोल्ट 9 वोल्ट, उसी के अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर बनता है जो वैल्यू इसमें शो करेगा। आफ्टर दैट हमारे पास मैंने बताया यहाँ पे इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, और एक फैन है, ये आपका डीसी फैन है। तो ये सारी प्रोजेक्ट में ये चीजें हैं। आप इस प्रोजेक्ट को मैं वीडियो डाल दिया है, एक लिंक में एक डिस्क्रिप्शन डाला, उस वीडियो के थ्रू आप पूरा फॉलो कर सकते हो किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। उस वीडियो के अंदर बस मैंने सोलर पैनल नहीं लगाया, सोलर पैनल इज नथिंग, एक डायोड लगा के बैटरी में लगा देना बस, और एक 12 वोल्ट की बैटरी इसके थ्रू लगा देना, खत्म काम। ओके, 12 वोल्ट का फैन इसके थ्रू लगा देना बस, और कुछ नहीं है चेंजेस। बाकी इन्वर्टर है, डिफरेंट तरीके के इन्वर्टर है, ये एक बेसिक इन्वर्टर है, ये यूज़ किया हुआ है। आपको और अच्छा इन्वर्टर भी शो करना चाहते हो, आपका मेजर प्रोजेक्ट है तो आप बेटर इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो और
ये एक बाय डिफॉल्ट एक इन्वर्टर आता है मार्केट में, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। हैंडमेड इन्वर्टर भी है, उसको भी बना के लगा सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है मैंने, आप उसको भी देख लेना। ओके, और इस प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हो, वेबसाइट का मैंने लिंक वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसको बुक कर सकते हो, फिर सीओडी भी कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को, आप डायरेक्टली भी प्रीपेड में भी बाय कर सकते हो, और लैब में आ सकते हो आप, ऑफिस में आके भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपके फाइनल ईयर के लिए, स्कूल के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल का मेजर माइनर उसमें, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर बच्चा इस तरीके इस प्रोजेक्ट को शो कर सकता है। किसके लिए नहीं है? मेनली कंप्यूटर साइंस और आईटी बच्चों के लिए नहीं है, बाकी कोई भी बच्चे इसको यूज़ करके शो कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या मैं इंप्रूवमेंट के लिए बताना चाहूँगा, कंक्लूजन देना चाहूँगा वीडियो का कि इसमें और इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। बाकी तो बेसिक समझ में आ गया आपको, पीजो, सोलर, बैटरी चार्ज, एप्लीकेशन। ओके, इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं आपका IoT। तो IoT के थ्रू जो भी पीजो इलेक्ट्रिक से पावर आ रही है उसको हम शो कर सकते हैं इंटरनेट पे। सोलर पे क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं। जैसे सोलर के अंदर पैरामीटर हम क्या देख सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कितनी फॉल कर रही है सोलर पैनल पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आसपास का, फिर उसके बाद वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है, अगर लोड पड़ा है तो लोड पे करंट कितना आ रहा है, ये सब इंटरनेट पे हम वेवफॉर्म्स को शो कर सकते हैं। ओके, और बस इतना आई थिंक सफिशिएंट है। बाद में और भी हाइब्रिड तो बहुत चीज़ें कर सकते हो, बट इतना आई थिंक सफिशिएंट है प्रोजेक्ट में। जैसे विंड मिल भी लगा सकते हो साथ में, और इसको टाइल्स की तरह बना सकते हो। मैं आपको बताऊं, जैसे ये है तो इसको एक ऊपर से कवर करके टाइल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और टाइल्स जब होंगी तो और बेटर 3-4 टाइल्स लगा दी, उस तरीके से भी शो कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे बात करके पूछ सकते हो कि क्या इसके अंदर करना है प्रोजेक्ट में, कैसे इस प्रोजेक्ट को बाय करते हैं। ओके, और भी मैं आपको शो कर देता हूँ चीज़ें। इस तरीके की टाइल्स है, इस तरीके से टाइल्स बना के स्टेप्स में शो कर सकते हो कि 3-4 लगा दी टाइल्स और शो कर दिया स्टेप्स में ये जनरेट कर रहा है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इनिशियली आप जो बाय करोगे एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। और पीजो इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, मैं छोटी 1-2 क्लिप डाल दूंगा। पीजो इलेक्ट्रिक में कुछ भी नहीं है सीरियसली, आपने बस और एक अपना पीजो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल लगाना होता है, ठीक है, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एक से भी हो जाती है, ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा होगी। और पीजो इलेक्ट्रिक खुद में बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उस तरीके से प्रोजेक्ट को करना है। इसकी एफिशिएंसी बहुत लो रहती है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी के लिए बहुत सारे यूज़ करने पड़ेंगे, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उन इलाकों में इसको यूज़ किया जा सकता है। Hello everyone, we are from Xylem Technologies, New Delhi, India. We develop research-based software and hardware projects and products globally. Xylem Technologies has the largest collection of projects. On our website, you can get services like unique engineering projects, science projects, MTech PhD thesis guidance, self-learning kits, ready-made projects, hardware component, drone-related services, softwares and simulations, research paper writing and publications in top journals and conferences. We also provide patent-related services. So to upgrade your knowledge, you can join our channel. For more details, please check description. Thank you guys. Have a nice day.